मोदी सरकार के अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं क्योंकि सरकार ने देश भर में जनता की आवाज को इतना अनसुनी किया है कि देश भर में सिर्फ प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट चल रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, सड़क हो, संसद हो या फिर प्रधानमंत्री के घर के सामने ही क्यों ना हो। दिल्ली से लेकर रांची तक अब सिर्फ प्रोटेस्ट ही चल रहा है। हमारे देश का सरकार क्या इतना घिस चुका है कि वो स्टूडेंट्स के साथ गलत कर रहा है, किसानों के साथ गलत कर रहा है और देश की जनता के साथ भी गलत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ लोग धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी रिजाइन तक चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 2026 सीजेपी जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने चालो संसद यात्रा शुरू की। जो प्रोटेस्ट दिल्ली का सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, आज वो देश का प्रोटेस्ट बन चुका है। कल की जंतर मंतर प्रोटेस्ट में देश के लाखों स्टूडेंट्स मिलकर चलो संसद यात्रा शुरू की है, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा इसको रोकने के लिए एक बेकानूनी कदम उठाया गया। पुलिस के द्वारा बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर जहरीले गैस फायर किया गया और उनको गंदी तरीके से बिहेव किया गया। लेकिन सवाल यह है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट में पुलिस ने लाठी चार्ज क्यों की? अगर सरकार गलत है, सरकार से पेपर लीक रुक नहीं रहा है, तो सरकार अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दी? और सबसे बड़े सवाल ये है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की रिजाइन के बारे में क्यों बात उठाया? आइए समझने की कोशिश करते इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कल जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने लाखों स्टूडेंट्स मिलकर चलो संसद यात्रा शुरू किए थे। इस यात्रा का एक ही मकसद था, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन। प्रोटेस्ट एकदम पीसफुल था और इन स्टूडेंट्स के साथ मिलकर देश के कुछ नागरिकों ने भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। ये प्रोटेस्ट उन बच्चों के लिए था जो सालों साल तक मेहनत करके सिर्फ एक डॉक्टर बनने की सपना रखते थे, लेकिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट एक एजिटेटेड प्रोटेस्ट में बदल गया। दिल्ली पुलिस ने इस प्रोटेस्ट में इन स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करने लगे। इन्हें देखकर ऐसा लगा कि कोई देशद्रोही आतंकवादियों को मारा जा रहा है। किसका सर फोड़ दिए तो किसी का हाथ पैर तोड़ दिए। कुछ लोग बिना यूनिफॉर्म में आके इन स्टूडेंट्स को मार रहे थे, खुद को पुलिस वाला बोलकर। कुछ पुलिस वाले तो ऐसे थे जो सारे हदें पार कर दिए। उन्होंने महिलाओं के ऊपर हाथ उठाने लगे, थप्पड़ मारने लगे और कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जो कि महिलाओं को गंदी तरीके से छू रहे थे। अगर इन स्टूडेंट्स में से उन पुलिस वालों की कोई बेटा या बेटी होता तो उसके साथ भी ये लोग ऐसा ही करते। इसके अलावा इन स्टूडेंट्स के ऊपर जहरीले गैस फायर करने लगे और कुछ कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जो इन बच्चों को करंट चार्ज लगा रहे थे। और ये सारी चीजें के ऊपर जब उन पुलिस वालों को सवाल किया गया तब उन्होंने हंसने लगे। ये पुलिस वालों ने अपनी ड्रेस में से नेम प्लेट हटा दिए थे और जिसके ड्रेस में ये नेम प्लेट था उन्हें भी हटाने के लिए ये बोल रहे थे। बाद में इसके ऊपर जब एक लेडी ऑफिसर को पूछा गया कि आपके जो पुलिस वाले थे वो क्यों अपना नेम प्लेट हटा दिए थे, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि गर्मी की वजह से उन्होंने अपना नेम प्लेट हटा दिया। मैं चाह रहा हूँ कि सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए थे? मैंने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है। गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन है। ये इनलॉजिकल बातें क्या एक पुलिस वाले के मुंह पे शोभा देता है? इन सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये सब पहले से प्री प्लान था। जानबूझकर स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया गया ताकि स्टूडेंट्स धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन को भूल जाए। इसके अलावा कुछ पुलिस वालों ने उनके डंडों पर कीले ठोक कर लाए थे और उन कीले वाला डंडे से स्टूडेंट्स को भी मार रहे थे। और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद छोड़ के भागे। लेकिन ये अब सिर्फ दिल्ली और स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये अब पूरे देश का प्रोटेस्ट बन चुका है। दिल्ली समेत पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। साथ में देश के कुछ बड़े आदमी, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड की कुछ सुपरस्टार भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने लगे हैं। ओडिशा की न्यूज से ये खबर आ रहा है कि ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन को लेकर सहमत है। उनका भी कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। I have also been asked whether the education minister should resign. Many demands from many parties have come for his resignation. लेकिन इन सबके अलावा एक बड़ी बात यह है कि इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी भी ज्वाइन हो चुके हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठकर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए। उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी रिजाइन करना चाहिए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें घसीटते हुए लेकर गिरफ्तार कर ली। लेकिन वो फिर से स्टूडेंट्स की सपोर्ट में आके इस प्रोटेस्ट में फिर से ज्वाइन हो चुके हैं
उनकी बात को सुनकर देश के और भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रिजाइन कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस प्रोटेस्ट में 16 साल की बच्ची भी शामिल हुई थी। इन पुलिस वालों ने उसको भी मारा और बाद में उस बच्ची का बयान सुना। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। उस 16 साल की बच्ची ने भी इस गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़े किए और उसका साफ कहना है कि जब हम 18 साल के हो जाएंगे तब हम ये बीजेपी को कभी भी आने नहीं देंगे, कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और कभी भी वोट नहीं देंगे। ये वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि मोदी की सरकार अब देश से खत्म हो चुका है। ये प्रोटेस्ट ही तय करेगा कि अगला सरकार कौन बनेगा। कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। मिलते हैं और एक नई अपडेटेड वीडियो के साथ।